हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेस्टेड लूप सेक्शन को स्टार्ट किया था और इसके 11th लेसन नेस्टेड लूप्स इन मेज इस लेसन को कंप्लीट किया, जहां पे टोटल 13 पजल थे। मैंने नेस्टेड लूप के थ्योरी कॉन्सेप्ट को भी जो है एक्सप्लेन किया था कि नेस्टेड लूप आपका आखिर में होता क्या है। आज भी मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं, जब लूप के अंदर लूप होता है किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो ब्लॉक बेस्ड कोडिंग हो या फिर आपका टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग हो, तो उसको नेस्टेड लूप जो है कहा जाता है। आज की वीडियो में हम लोग लेसन 12 जो कि है आपका फैंसी शेप्स यूजिंग नेस्टेड लूप, इसको जो है कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल 13 पजल हैं। इस लेसन में थोड़ा सा जो है आपको एंगल्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ करेंगे हम लोग नेस्टेड लूप के हेल्प से। तो चलिए फटाफट से जो है फर्स्ट पजल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है पजल में, और उसको सॉल्व करते हैं इस सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके। तो पहला वाला पजल है, ड्रॉ अ ट्रायंगल टू किक स्टार्ट दिस यूजेस ईच साइड इज 100 pixel long and you will need to turn 120 degree for each exterior angle. Okay? अब मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, टोटल 13 लेसन है इस टोटल 13 पजल हैं इस लेसन में। तो एक एक स्टेप्स को आप ड्रॉ करिए। जो हम लोग जब करेंगे तो आप सीखते चले जाइएगा, क्योंकि बाद के कुछ पजल्स ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल स्टेप्स के से जो है हेल्प से कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा ड्राइंग करना है, पैटर्न ड्रॉ करना है। इसलिए तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल में सिंपल सी बात बोली है इसने कि जो एक साइड की लेंथ है 100 पिक्सल है। ओके, और जब भी उसको यहाँ से यहाँ करना होगा तो 120 डिग्री पे इसको मूव करना है, यानी कि राइट। देखिए मैं सिंपल बताता हूं आपको क्या करना है। एक साइड ड्रॉ करते हैं और उसके बाद फिर बाकी के लिए हम लोग लूप जो है लगा देंगे। तो देखिए, मूव फॉरवर्ड 100 पिक्सल लॉन्ग है एक साइड, राइट। और यहां से जो है जब इस तरह से जा रहा है तो इस साइड के आने के लिए उसको राइट में टर्न करना पड़ेगा। तो टर्न राइट और एंगल 120 डिग्री। ये देखिए, अगर कोई शेप ड्रॉ करते हैं, अगर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो आपको कितना एंगल मूव करना है। अगर आप ट्रायंगल की जगह जिसमें 4 साइड हो अगर उसको ड्रॉ करते हैं तो कितना करना है। अगर 5 साइड हो, 6 साइड हो, तो ये कैसे डिसाइड होता है वो मैं सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ये जितने भी शेप ड्रॉ होते हैं, ये एक जो है आपके साइड अगर इक्वल हैं तो ये सारे के सारे आपके एक सर्कल के अंडर में ड्रॉ होते हैं। तो सर्कल का जो टोटल होता है वो टोटल कितना एंगल होता है 360। तो मैं यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ और आपको बताता हूँ। ये मेरा कैलकुलेटर है, होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो टोटल कितना है 360 एंगल है, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से, राइट, क्योंकि हमें ट्राइंगल करना है। तो एक एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 120। इसी तरह से जब हम लोग स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो 360 को डिवाइड करेंगे 4 से। इसी तरह से जब हम लोग पेंटागन ड्रॉ करेंगे तो 360 को डिवाइड करेंगे 5 से। तो हमें एंगल पता चलेगा कि कितने एंगल पे टर्न होना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेटर को क्लोज कर देता हूं अभी। तो 120 डिग्री आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे ये आया, राइट। और ये तो एक साइड ड्रॉ करने का फॉर्मूला है, और इसमें टोटल कितने साइड है, टोटल 3 साइड है, राइट। तो ये रिपीट ब्लॉक लगाते हैं और यहां पे मैं 3 कर देता हूं। ओके, 3 हो गया, और फिर इसको जो है इसके अंदर कर देता हूं। होपफुली ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो रन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है। ओके, तो ट्राइंगल ये हमारा जो है ड्रॉ हो गया और पजल 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि शेप जो है किस तरह से ड्रॉ हो रहे हैं, राइट। यहां पे देखिए, अब क्या है, एक ये ट्रायंगल तो ड्रॉ करना ही करना है। यहाँ पे एक जो जाएगा इस तरह से ये ट्रायंगल जो है ड्रॉ होगा। सॉरी, ये नीचे वाला ऐसे, जो कि हम लोगों ने सीखा कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करने का। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करने का मैं बता देता हूँ कि कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो होगा 3 होगा, सॉरी ये 3, मूव फॉरवर्ड, राइट। 6 ट्रायंगल है, तो मूव फॉरवर्ड कितना पिक्सल्स है यहाँ पे अगर दिया नहीं है तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि 100 पिक्सल का ही एक साइड हमारा होगा, ठीक है। और टर्न राइट में हम लोग टर्न करेंगे बाय एंगल कितना 120। ओके, सो ये चीज हो गई, एक ट्रायंगल ये ड्रॉ हो गया। लेकिन यहां पे क्या है, टोटल कितने ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेगा यहां से, तो फिर से ड्रॉ करके फिर से इसी लोकेशन पे आ जाएगा, राइट। नीचे वाला ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए
उसको जो है फिर से राइट में या लेफ्ट में, जैसे भी आप कराना चाहें, लेफ्ट या राइट, मैं राइट में मूव कराऊंगा इसको, राइट। तो यहाँ पे राइट में तो कितना यहीं पे उसको टर्न करना पड़ेगा, इसी सेंटर पे, तो कितना टर्न करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये टोटल एक सर्किल के अंदर आएगा, राइट। सर्किल का मैंने बताया टोटल एंगल कितना होगा 360, और टोटल यहाँ पे कितने बार ड्रॉ करना है 6, तो 6 को 360 को 6 से आप डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 60 डिग्री, राइट। तो इसको मैं कर देता हूं टर्न राइट और इसको रोटेट करा देता हूं 60 डिग्री पे। अब 60 डिग्री के बाद क्या होगा, फिर से यही वाला कोड जो है चलेगा, और ये कितनी बार करना है रिपीट, हमें 6 टाइम करना है। तो इसको मैं कर देता हूं 6, ओहो यहां पे कर देता हूं मैं 6, ओके। एक चीज यहां से हो गई ये, ठीक है। एक चीज और मैं करना चाहता हूं, यहां से थोड़ा सा ट्विक करना चाहता हूं कि जो भी ट्रायंगल मेरा ड्रॉ हो रहा है ना, वो बाय डिफॉल्ट जो ब्लैक कलर का ड्रॉ होता है, इसको मैं एक रैंडम कोई कलर दे दूं, ठीक है, ताकि डिफरेंट से। तो ये सेट कलर रैंडम वाला ब्लॉक यहां पे लगा देता हूं। तो होगा क्या, जैसे ही एक ड्रॉ होगा सबसे पहले वो अपना पेंसिल का कलर कोई भी एक रैंडमली सिलेक्ट हो जाएगा इस ब्लॉक से, फिर वो उस सर्किल को ड्रॉ करेगा और फिर अपने सेंटर पे ही वो जो है 60 डिग्री मूव करके दूसरा वाला करेगा। तो इसको रन कराते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ है। ये देखा आपने, करेक्ट, इसने सारे ट्रायंगल को ड्रॉ किया एक एक करके, और फिर जो है ये कंप्लीट हो गया। रैंडम कलर हम लोग यूज कर रहे थे, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ। एक एक चीज को आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से मैं एंगल को और फिर उसको रोटेट जो है सेंटर पे रोटेट करना है, साइड हो, ये सब चीजें बस आपको ध्यान देनी है इस शेप को ड्रॉ करते समय। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट पजल, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है, ये वीडियो है जो कि नेस्टेड लूप्स के बारे में बताया गया, जो कि पिछले भी लेसन में हम लोगों ने सीखा था। फिलहाल इस वीडियो को मैं प्ले करता हूं, आप देखिए, और मुझे लगता नहीं कि कुछ ज्यादा होगा इसमें। When you put a loop inside of another loop, we call that a nested loop. For example, here we're given the code alright to draw one triangle with sides of length 100 pixels using the repeat times block set to 3, once for each side of a triangle. But we want to draw 6 triangles. In order to do that, we're going to take that loop and place it inside of another repeat times block. Pretty cool. ओके, सो सिंपल यहाँ पे जो है नेस्टेड लूप के बारे में बताया है कि अगर लूप के अंदर लूप है दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ओके, सो मैं कंटिन्यू करता हूँ बगैर टाइम वेस्ट किए और नेक्स्ट पजल पे मूव करते हैं, जो कि है हमारा पजल नंबर 4, राइट। फिर से वही वाला चीज आ गया। दिस टाइम complete the puzzle with the fewest number of block possible. After each triangle you will need to turn 60 degree before drawing the next. See how much easier this is with the nested loop. हालांकि पिछला वाला जो हम लोगों ने सॉल्व किया पजल, वो सिंपल यही था और हम लोगों ने नेस्टेड लूप से ही किया था, तो सेम ही पजल है वो, हम लोगों ने करेक्ट नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कर लिया था। तो चलिए ठीक है, इसको नेस्टेड लूप मैंने हालांकि वहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने नेस्टेड लूप के बारे में सीख चुके थे। तो अब चलिए इसको मैं फटाफट से बता देता हूँ बगैर एक्सप्लेन किए, क्योंकि ये जो हम लोगों ने पिछले बार में ही किया था, जो आउटर लूप हम लोगों ने लिया था, यानी जो बाहर वाला लूप था, उसमें 6 टाइम हम लोग कर रहे थे। क्योंकि हमें 6 टाइम हम लोगों ने सेट रैंडम कलर इस वाले ब्लॉक को यूज़ किया था, ताकि नया जो है हर बार जो है न्यू रैंडम कलर एक यूज़ करें। इसको यहाँ पे 3 टाइम्स इसको यूज़ करना है, राइट। और एक साइड को ड्रॉ करने के लिए मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे 100 पिक्सल हम लोग आगे जा रहे थे, टर्न राइट, और राइट में हम लोग टर्न कर रहे थे कितने एंगल से, 120 एंगल से, ये मैं बात कर रहा हूँ आपके उसके ड्रॉ। फिर टर्न राइट ही हमने किया था, और टर्न राइट हमने किया था कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। तो होपफुली ये हो जाना चाहिए, प्रीवियस वाले पजल की तरह है, सो इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं किया। ओके, सो ये पजल भी कंप्लीट हुआ। अब जल्दी से मूव करते हैं पजल नंबर 5 की तरफ और देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग और शेप्स ड्रॉ करना है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर्स ड्रॉ करने हैं। यूज your new skill to quickly draw the last row of windows for this building. The windows are 20 pixel square, each
20 पिक्सल अपार्ट। यानी वो कहना क्या चाहता है कि ये जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है वो 20 पिक्सल है एक साइड की, और दो स्क्वायर के बीच में जो है हमारा 20 पिक्सल का ही गैप है। तो सबसे पहले एक स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं। ओके, सो देखिए स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको सिंपल बताया था रिपीट, और यहाँ पे 4 बार लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 साइड होता है, राइट, एक स्क्वायर में। मूव फॉरवर्ड करेंगे, और मूव फॉरवर्ड कितने पिक्सल से हम लोग करेंगे? 20 पिक्सल से। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल दिया कि इसकी एक साइड जो है हमारी 20 पिक्सल की, 20 पिक्सल की है। 20 मैंने कर दिया। मैंने आपको बताया था ट्राइंगल के केस में कितना डिग्री मूव करना है आपको साइड पे, 360 डिवाइडेड बाई 3, 120। यहाँ पे 4 साइड है तो 360 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे आएगा आपका 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे करेंगे टर्न राइट 90 डिग्री। ये आपका एक स्क्वायर ड्रॉ जो है कर देगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। रन करता हूं मैं। ओके, मूव फॉरवर्ड, ये इस तरह से। ओके, यहाँ से जो था मूव फॉरवर्ड, ओके यहाँ से, ओके लेफ्ट इसको टर्न करना चाहिए। हम लोग दूसरे डायरेक्शन में उसको टर्न करा दिया हम लोगों ने। ओके चलिए, ये हो गया, ठीक है। लेफ्ट में टर्न किया और एक्चुअली उसमें क्या हुआ, राइट में टर्न करा दिया जो है, इस वजह से वो दूसरे साइड ड्रॉ हो गया। इट्स ओके, होता है, प्रोग्राम बनाते हैं तो थोड़े बहुत गलतियाँ। ओके, एक हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए दूसरा वाला जब उसको स्क्वायर ड्रॉ करना होगा तो उसको पहले यहां से यहां जंप करना होगा, राइट, तभी तो वो ड्रॉ कर पाएगा दूसरे वाले स्क्वायर को। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? 20 पिक्सल ये वाला स्क्वायर का और 20 पिक्सल गैप, तो टोटल हो गया 40 पिक्सल। तो जब जंप करेगा, जंप फॉरवर्ड कितना पिक्सल? ये हम करेंगे इसको 40 पिक्सल जंप, राइट। अब देखिए यहां से अब रीसेट करते फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए ऊपर वाला ड्रॉ किया और जंप करके दूसरे वाले पे। अब हम लोग यहीं पे लूप लगा देंगे, यानी इतना इस वाले पोर्शन को लूप के अंदर कितने बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, राइट। तो रिपीट ब्लॉक फिर से इस्तेमाल करते हैं और फिर यहाँ पे 8 लिखते हैं, काउंटिंग नंबर 8 हो गया, राइट। और फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ और 4 टाइम्स, और इसको रिसेट करते हैं और रन करते हैं। ये देखिए ये फटाफट से पूरा ड्रॉ कर दिया, कंप्लीट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 5th पजल भी कंप्लीट हो गया। 6th पजल की तरफ देखते हैं और क्या शेप है उसको भी देखते हैं, ठीक है। फैंसी शेप, राइट। हम लोगों ने अब तक ट्रायंगल ड्रॉ करना सीखा। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद जो है स्क्वायर भी ड्रॉ किया। अब यहाँ पे सर्किल की बात आती है, पहले पढ़ लेते हैं। ईच सर्किल इज मेड बाय मूविंग 1 पिक्सल बिफोर टर्निंग 1 डिग्री 360 टाइम, ठीक है। यानी कह रहा है कि अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो 1 पिक्सल आगे बढ़ो आप, फिर जो है 1 डिग्री टर्न कर जाओ, फिर आगे बढ़ो 1 डिग्री टर्न, फिर आगे बढ़ो 1 डिग्री टर्न, ठीक है। तो इस तरह से होगा। फिर क्या है? ईच सर्कल बिगिंस जस्ट 50 पिक्सल्स फ्रॉम वेयर द लास्ट वन एंडेड। ओके, यानी जो यहाँ पे मल्टीपल सर्कल ड्रॉ करना है, 1 2 3 4, तो यानी जंप करना पड़ेगा 50 पिक्सल आगे। लेकिन सबसे पहले एक सर्कल तो ड्रॉ करें हम लोग। तो एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, ठीक है, रिपीट ब्लॉक लगाते हैं। वो बोल रहा है कि 360 टाइम्स, तो यहां पे हम लोग लूप लगा देते हैं। ओ सॉरी, इसको कर देता हूं मैं 360, ठीक है, 360 टाइम्स करना पड़ेगा। मूव फॉरवर्ड होगा कितने पिक्सल से? सिर्फ 1 पिक्सल, तो वो 1 पिक्सल आगे बढ़ेगा, ये हो गया 1 पिक्सल। और फिर वो टर्न करेगा। अब देखिए यहां पे है, तो जब वो ऐसे जाएगा, देखिए अगर यहां से, तो वो किस साइड में उसको टर्न करना है? लेफ्ट में, राइट, वो अपने लेफ्ट में ड्रॉ करेगा, तो लेफ्ट में टर्न करेगा, राइट। तो टर्न लेफ्ट बाय 1 डिग्री। अब देखते हैं कि सर्कल ड्रॉ हो रहा है क्या। ये देखिए ये सर्कल जो है वो ड्रॉ कर रहा है, सिंपल। ओके, एक सर्कल तो हम लोगों ने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा सर्कल ड्रॉ कर रहा है, लेकिन उसने बताया कि दूसरा सर्कल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, सबसे पहले आपको 50 पिक्सल फॉरवर्ड में जंप करना पड़ेगा। तो जंप फॉरवर्ड बाय कितना पिक्सल? 50 पिक्सल। और इसको फिर मैं एक बार रन कराता हूं सबसे पहले, और देखता हूं कि ये कहां पे जंप करके दूसरे वाले सर्कल पे आता है कि नहीं। फिर हम लोग उसको लूप लगाएंगे, कितनी बार? 4 बार लगा देंगे और अपना काम हो जाएगा।
ओके, देखिए वो दूसरे सर्कल पे जंप कर गया, यानी करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस सारे ब्लॉक्स को जो हमने एक सर्कल के लिए ड्रॉ कर दिया, इसको हम लोग जो है कितने सर्कल के लिए, 4 सर्कल, राइट। ये हम लोग 4 सर्कल है, इसको ड्रॉ करेंगे और रिपीट कर देंगे इसको, यहाँ से रिसेट करते हैं और रन करते हैं, सिंपल। होपफुली ये सारे 4 सर्कल जो है उनको ये ड्रॉ कर देना चाहिए था। टोटल 6 ब्लॉक ही अलाउ थे यहाँ पे, इसलिए मैंने यूज़ किया, नहीं तो हम लोग एक रैंडम कलर का भी कर सकते थे, राइट। एक कोई भी रैंडम कलर न्यू सर्कल क्लिक कर देते। यहाँ पे तो सारे सर्कल जो है ब्लैक कलर के ही ड्रॉ हो रहे हैं। स्क्वायर वाला बहुत तेज ड्रॉ हो रहा था, नहीं? It's taking too much time. Actually 360 टाइम लूप चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। लूप जितना ज़्यादा बार चलता है टाइम उतना ही ज़्यादा आपको लगेगा। ओके, 6 पजल कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पजल, पजल नंबर 7, और देखते हैं कि क्या कुछ है। यहाँ पे भी हमें 4 सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल तो हम बहुत इजीली ड्रॉ करते हैं, राइट। तो एक कलर, रैंडम कलर का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सेट करते हैं रैंडम कलर, और उसके बाद लूप हम लोग यूज़ करना होता है। कितनी बार करना होता है आपको पता ही है, ये वाला चलेगा 3 6 3 6 0 360 टाइम, और मूव फॉरवर्ड होगा कितनी बार, 1 पिक्सल, ओनली 1 पिक्सल। ओके, और उसके बाद हम ये लेफ्ट में ड्रॉ कर रहा है आपने, राइट, ऐसे। तो लेफ्ट में हम लोग करेंगे टर्न लेफ्ट बाय 1, और ये हमें जो है ड्रॉ कर देना चाहिए। यहाँ पे देखो रैंडम कलर इसने लिया, और बाई चांस उसी कलर का वो ड्रॉ कर रहा है जिस कलर का पहले से मतलब थोड़ा सा बताया। ओके, अब हमारे पास जो चैलेंज है वो है इस सर्कल से इस सर्कल पे जंप करना, सबसे बड़ा चैलेंज। तो कितना जंप करना है? To get this image, you still need to jump 50 pixel between circle. Okay? तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट सर्कल पे जंप करते हैं। कितना? 50 पिक्सल। देखते हैं कि क्या होता है। जंप फॉरवर्ड और 50 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पे 4 सर्कल ड्रॉ करना है। फिर से मैं वही आपको बताऊंगा कि 4 ड्रॉ करना है। 360 डिवाइडेड बाई आपका 4, यानी कि आपको टर्न करना पड़ेगा 90 डिग्री, आप जिस डायरेक्शन में टर्न करना चाहें। तो राइट ये वाला करके इसमें, तो राइट में इसको टर्न कराएंगे, राइट। तो टर्न राइट बाई 90 डिग्री, ये ड्रॉ कर देगा। और इसको जो है हम लोग लूप के अंदर रख देंगे, इसको 4 टाइम्स, ये ओके 4 टाइम्स चारों सर्कल के लिए। और एक सर्कल का कोड तो हमने ये लिख दिया, राइट। अब रन करते हैं, देखते हैं कि जो चीज़ पे हुआ सही है या नहीं। अगर गलत होगा तो फिर उसको करेक्ट करेंगे, देखेंगे कि कहाँ गलती हो रही है। होपफुली आपको सारे शेप्स ड्रॉ करने आ रहे होंगे, जैसे ट्राइंगल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, और अभी हम लोग सर्कल सीख रहे हैं। अभी आगे और भी साइड्स के आएंगे, हेक्सागन, पेंटागन, वो सब ड्रॉ करेंगे। ओके, सो डन, पजल नंबर 7 कंप्लीटेड। अब मूव करते हैं पजल नंबर 8 की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या है पजल। कुछ चैलेंजिंग सा, राइट, चैलेंज है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग धीरे धीरे इस चीज़ को आगे चलेंगे। सबसे पहले एक शेप को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर्स हमारे जो है कर दिए गए हैं। एक शेप, राइट। तो स्क्वायर है,
और 100 पिक्सल है, कितना है 100 पिक्सल 90 डिग्री, ठीक है। तो एक स्क्वायर को ड्रॉ करना है हमें, तो हम लोग इसको करेंगे 4 यहाँ लगाएंगे, हर साइड के लिए हम लोग करते हैं, राइट। और सबसे पहले ना एक रैंडम वाला कलर भी लगा देता हूँ कि हर एक स्क्वायर एक रैंडम कलर से ड्रॉ, ठीक है। मूव फॉरवर्ड कितना 100 पिक्सल का है, और उसके बाद ये यहाँ पे है स्ट्रेट जाएगा 100 पिक्सल, और उसको किस साइड में टर्न करना है, लेफ्ट में। तो टर्न लेफ्ट बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री बाई क्यों, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि स्क्वायर है तो 90। अब यहाँ पे एक चीज़ तो आ गई है, एक व्यू वाला हम लोग जो है ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन हमें जो है दूसरा वाला स्क्वायर पे जंप करना पड़ेगा। तो कितना जंप करना है, 50 पिक्सल। मेक श्योर यू जंप 50 पिक्सल टू द गेट नेक्स्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग जंप करते हैं, जंप फॉरवर्ड बाई 50 पिक्सल, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 50 पिक्सल पे जंप तो हमने कर लिया, लेकिन कुछ टर्न भी तो होना होगा, अदरवाइज वो उसी तरह से ड्रॉ कर देगा। तो टर्निंग कितना लेना होगा वो मैं बता दूं, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर टोटल ड्रॉ करने हैं एक सर्कल के अंदर में। वो तो आप 360 को 6 से डिवाइड करेंगे 60 डिग्री, तो वो जंप करेगा, जंप करने के बाद यहां आ जाएगा, और 60 डिग्री आप उसको राइट में जो है मूव करा देते हैं, टर्न राइट बाई 60 डिग्री, ठीक है। तो वो ऐसे करके इसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। ये एक तो हो गया यहाँ से, लेकिन ये हमें कितनी बार ड्रॉ करना है, 6 टाइम। तो इस पूरे कोड को हम लोग करेंगे ड्रॉ 6 टाइम्स, ओके। सो ये चीज अब इसको रन करते हैं, ये देखिए फटाफट से वो ड्रॉ कर दें, राइट, डन, ओके। सो कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं पजल नंबर 9 की तरफ, ओके। अब यहां पे हमें क्या ड्रॉ करना है वो देखते हैं, मैं आपको बताता हूं क्या है। 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन। तो हेक्सागन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले सेट कलर कर लेते हैं, रैंडम कलर ले लेते हैं, राइट। हेक्सागन और जब ड्रॉ करेंगे उसमें टोटल कितनी साइडें होगी, 6। तो 6 बार यहां चलेगा लूप, हर एक साइड के लिए अलग अलग। यहां उसने बताया हुआ है हेक्सागन 50 पिक्सल जो है हमारा है, तो इसको मूव फॉरवर्ड करेंगे और 100 पिक्सल नहीं जाएंगे, यहां पे हम लोग जाएंगे कितना, 50 पिक्सल, ओके। अब यहां से ऐसे जाना है और फिर लेफ्ट में टर्न ऐसे जाएगा, फिर लेफ्ट में टर्न। कितना डिग्री लेना है वो भी मैं बता दूं, 360 डिवाइडेड बाई 6, टर्न लेफ्ट 60 डिग्री। कैसे आया, हालांकि उसने लिखा हुआ है, लेकिन इसने कैसे निकाला है, 360 को 6 से डिवाइड करके, वो ऑब्वियस सी बात है। अब जब यहाँ पे वो इसको ड्रॉ कर लेगा, ठीक है, तो अब उसको जो है जंप भी करना पड़ेगा दूसरे हेक्सागन को ड्रॉ करने के लिए, राइट। तो सबसे पहला काम जंप, कितना जंप करना पड़ेगा, लगा हुआ है इसी से, तो सिंपल 50 पिक्सल ही उसको जंप करना है, मूव फॉरवर्ड जंप फॉरवर्ड बाय 50 पिक्सल। अब उसको जो है टर्न भी करना पड़ेगा, जब वो वहां पे जंप कर रहा है तो कितना एंगल पे वो रोटेट करेगा, तो कितने एंगल पे रोटेट करेगा वो मैं बताता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 हेक्सागन टोटल ड्रॉ हो रहा है, तो 360 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, 360 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ, राइट। 360 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ रहा है, 45 डिग्री। तो टर्न राइट 45, मतलब टर्न राइट किया, मतलब यहाँ जंप करेगा और राइट में टर्न करके फिर उसको ड्रॉ कर देगा, राइट है। ये एक के लिए हो गया। इसी तरह से हम लोग को टोटल कितने ड्रॉ करने हैं, 8। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8 और इसको करता हूँ सेट कलर को इसके अंदर। अब होपफुली ये सारे ड्रॉ हो जाने चाहिए। ये देखिए सिंपल सर्किल का ये जो है कमाल है।
ये फॉर्मूला जब मैं बता रहा हूँ ये काम सिर्फ जब साइड उसकी इक्वल्स होंगी तभी करता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ट्राइंगल में भी सेम साइड होगा, सेम पिक्सल्स के, स्क्वायर में पेंटागन हेक्सागन तो ऐसे काम करेगा। अदरवाइज अगर डिफरेंट साइड होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू करता हूँ और पजल नंबर 10 चैलेंजिंग पजल है। ओके सो आई एम रेडी। देखते हैं क्या चैलेंज है। देखिए यहाँ पे टोटल एक जगह पे दो चीज़ें ड्रॉ करनी है। सबसे पहले ट्रायंगल और उसके बाद फिर स्क्वायर भी ड्रॉ करना है, और साइड इसकी उसने बता रखी है 50 पिक्सल की है, और एक बार में पूरा ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं एक 13 ब्लॉक इसने टोटल अलाउ किया है, पता नहीं कलर को हम लोग बाद में लेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ये रिपीट है। ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए 3 साइड। मूव फॉरवर्ड करेंगे बाय 50 पिक्सल, क्योंकि 50 पिक्सल की एक साइड है ट्रायंगल की। ठीक है, यहां से ऐसे स्ट्रेट आएगा, लेफ्ट में उसको टर्न करना है। तो टर्न लेफ्ट बाय कितना एंगल 120 क्यों 360 को 3 से डिवाइड करेंगे 120। ये हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। उसी पोजीशन पे ड्रॉ करके ट्रायंगल फिर से वो उसी पोजीशन पे आ जाएगा। अब स्क्वायर ड्रॉ करना है तो फिर से लूप लगाएंगे यहीं पे और इसको करेंगे 4। ठीक है, 4 हो गया। मूव फॉरवर्ड बाय कितना 50 पिक्सल, क्यों क्योंकि साइड उसकी 50 पिक्सल की है। इसमें भी टर्न लेफ्ट होगा बट इस बार 90 डिग्री से। 90 डिग्री कैसे आएगा 360 डिवाइडेड बाय 4 90। ठीक है, अब यहां पे जब ये चीज ड्रॉ कर लेगा ओके सो उसको जंप करना पड़ेगा आगे इस पोजीशन पे आने के लिए, ताकि वो इस वाले पोर्शन को ड्रॉ कर पाए। तो इसको करेंगे जंप फॉरवर्ड बाय कितना पिक्सल 50 पिक्सल। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि जंप तो करेगा ही, साथ ही साथ उसको टर्न भी करना पड़ेगा। टर्न उसको जो है यहां पे आएगा तो उसको राइट में टर्न करना पड़ेगा। कितना डिग्री पे टर्न करना पड़ेगा वो मैं बताता हूं आपको। कितना टोटल शेप है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 45 डिग्री। तो टर्न राइट बाय 45 डिग्री ये आपको करना पड़ेगा ताकि वो टर्न हो जाए। अब इसको रिपीट में कर देता हूं, और इसको रिपीट कितनी बार करूंगा मैं 8, क्योंकि टोटल 8 बार है राइट। और इसको लगाते हैं टोटल 10। कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं आई थिंक सो मैं एक काम करता हूँ, ट्रायंगल को किसी और से करता हूँ और उसको यहाँ तो ट्रायंगल ड्रॉ करने से पहले सेट कलर कर देता हूँ और स्क्वायर ड्रॉ करने से पहले सेट कलर, ताकि अलग अलग कलर से ड्रॉ। ठीक है, अभी भी हमारे पास है। इसको रन करते हैं, देखते हैं ये। ठीक है, ओके इसको मैं फिर से ट्राई करना चाहता हूँ। ट्राई से मैं थोड़ा सा इसको क्या रैंडम ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको चाहता हूँ ओके इसको मैं निकाल देता हूँ ऐसे। जो ट्रायंगल है उसको मैं किसी और से ड्रॉ करता हूँ रेड से। ठीक है, और ये जो स्क्वायर है ना उसको एक कलर से, थोड़ा अच्छा लगेगा नहीं। देखते हैं, रेड कर दे। उसको आउटर वाला किससे कर दूँ ग्रीन येलो, ये वाला मैं येलो कर देता हूँ। येलो ही सेलेक्ट हुआ कि कोई और कलर कर दिया हमने सेलेक्ट? हाँ येलो ही है। अब क्या होगा, सारे जो सर्कल है रेड से और स्क्वायर येलो से। ये सही है। वो जो ट्रायंगल वाला बेस लाइन है वो स्क्वायर वाले से ओवर राइट हो जा रहा है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आप पहले क्या ड्रॉ कर रहे हो, उसके बाद वो तो दूसरा वाला ऑब्वियस सी बात है ओवर राइट तो कर ही देगा उसमें, है ना। ओके
टेक द स्क्वायर फ्रॉम बिफोर बट दिस टाइम ओनली मेक 7 ऑफ देम एंड ले देम आउट इन अ रो। सिंपल सा पजल है। स्क्वायर ड्रॉ करना मैंने आपको बताया ही है कि आप सिंपल ड्रॉ कर सकते हैं। रिपीट 4 टाइम्स इसको करना है। 4 टाइम्स हमने कर दिया। और मूव फॉरवर्ड करना है। कितने पिक्सल का है, मुझे तो ये देख करके 50 पिक्सल का लग रहा है, लेकिन फिर भी चलो बाद में उसको हम लोग कर देंगे। टर्न और किस डायरेक्शन, ऐसे जाएगा, ऊपर जाना है ना, लेफ्ट में। तो टर्न लेफ्ट कितने डिग्री से मूव करेगा, 90 डिग्री से। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। पिक्सल ज़्यादा हो गया नहीं, ये 50 पिक्सल है, 100 पिक्सल ना। एक्चुअली उसने इंस्ट्रक्शन में लिखा नहीं था। चलो ये तो हो गया। अब इसको ड्रॉ कर देंगे तो ये छोटा वाला ड्रॉ हो जाएगा। अब इस वाले को ड्रॉ करने के लिए यहाँ जंप करना पड़ेगा, राइट। तो जंप कितनी बार, ये करेंगे हम 50 पिक्सल। 50 पिक्सल की तो साइट है और इसको रिपीट करना है। टोटल कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार, क्योंकि टोटल 7 ही तो है। ये रिपीट, ये थोड़ा सा आसान है कंपैरेटिवली, जो हम लोगों ने सॉल्व किया उतना जो है। तो इसको ऐसे, चलिए रन कर देते हैं। डन। पजल नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट। अब मूव करते हैं पजल नंबर 12 की तरफ और देखते हैं कि क्या है पजल नंबर 12। ओह, क्वेश्चन है, टेक अ लुक एट द कोड बिलो, विच ड्राइंग विल दिस प्रोग्राम मेक व्हेन यू क्लिक रन। ठीक है, तो कौन सा ड्रॉ करेगा, 4 टाइम्स रिपीट करना है। 4 टाइम्स रिपीट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 यही वाला होगा, सिंपल। ये हो नहीं सकता, लेकिन आई डोंट नो भी है, तो ये वाला होगा नहीं। क्यों, क्योंकि 4 से तो काम नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5 बार करना पड़ेगा इसको, जो है कम से कम 4 बार इसको। ये वाला भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी कितना ट्रायंगल ड्रॉ करना है, 4 ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इसमें भी 4। तो अभी ए और सी में कन्फ्यूज़न है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या है। अब ये यहाँ पे जो इंटरनल वाला है 5 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पेंटागन वाला होगा। तो ए वाला सही है। करेक्ट आंसर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम लोग चलते हैं पजल नंबर 13 की तरफ। ओके, नाउ इट्स योर टर्न। टेक द स्किल्स यू हैव लर्न एंड मेक समथिंग दैट यू लव। नीड एन आइडिया, ट्राई टू मेक वन ऑफ दिस। इसमें से बोल रहा है कि कोई एक आप बना लो, आपके ऊपर डिपेंड है ये बनाना है या उसके अलावा कोई और बनाना है। तो मैं जो हूँ थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ इसको, बाकी ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क हो गया, आप इसको होमवर्क कर सकते हैं। मैं इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो कितना है, तो मैं साइड जो है 50 पिक्सल की साइड लेता हूँ और पेंटागन को जो है मैं ड्रॉ करता हूँ, राइट। तो मैं रिपीट करता हूँ, पेंटागन ही है उसमें, ओके। और इसको मैं 5 कर देता हूँ। मूव फॉरवर्ड में करता हूँ बाय 100 नहीं लेके चलेंगे इसको ना, कम लेके चलते हैं पिक्सल, इसको 25 पिक्सल लेके चलते हैं, छोटा सा बनाते हैं। और उसके बाद फिर जो है टर्न भी करना पड़ेगा, किधर, ऐसे जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। तो टर्न लेफ्ट। पेंटागन में कितना होता है, आप जो है 360 को जब डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेटर से यूज़ ही कर लेते हैं, है ना, क्यों इतना दिमाग लगाना। 360 डिवाइडेड बाय 5, 72 एंगल पे चलेगा ये, 72, ठीक है। टर्न लेफ्ट 72 और ये हमारा पेंटागन ड्रॉ कर देगा, ठीक है। अब एक पेंटागन तो ड्रॉ हो गया। एक पेंटागन ड्रॉ होने के बाद हमको जंप करना पड़ेगा कितना, एक मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा 25 पिक्सल ही, ठीक है। तो मूव फॉरवर्ड नहीं, जंप फॉरवर्ड बाय हम करेंगे 25 पिक्सल, ठीक है। 25 पिक्सल हो गया। और एक एंगल भी इसको रोटेट करना होगा, ठीक है। और वो एंगल का रोटेशन बाकी के लिए कैसे डिसाइड होगा, नंबर ऑफ पेंटागन पे। तो देखिए टोटल 360 एंगल है, और अगर मैं वो करना चाहूँ टोटल 15 अगर पेंटागन में करूँ
तो 24 का एंगल आएगा, तो मैं 15 ही कर देता हूँ, ठीक है, 24। तो टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट, क्योंकि इसको ड्रॉ करने के बाद लेफ्ट में ही टर्न करेगा। टर्न लेफ्ट, लेफ्ट में कितना यार, मैं भूल ही गया, 360 डिवाइडेड बाई 15 पेंटागन, 24 एंगल, ओके, 24, ठीक है, 24 ये हो जाएगा। टोटल कितना, 15। तो आउटर लूप जो है 15 लगाना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा 15, ठीक है। इसको कर देंगे यहाँ। एक चीज़ और, कलर जो हमको देना है ब्लू कलर का देना है, ठीक है। ये अब देखते हैं कि होपफुली ये वाला ड्रॉ हो जाना चाहिए। कुछ अलग ही शेप ड्रॉ हो गया है, राइट। ओके, ये बिल्कुल डिफरेंट सा शेप ड्रॉ हुआ। कैसे ड्रॉ हुआ, नहीं वो शायद वही ड्रॉ हुआ, ये नहीं, ये दूसरे तरह का शेप ड्रॉ हुआ। आई थिंक हम लोग जो टर्निंग में था ना, वो मैंने गलती कर दी। इसको मैं अगर राइट में टर्न करूँ तो देखता हूँ क्या ड्रॉ होता है। हाँ, ये टर्निंग पॉइंट गलत हो गया ना, इस वजह से वो उतना ले गया इस पे। ओके, सो फिर से रीसेट करते हैं। और चलो, ये अंदर वाला पोर्शन तो ड्रॉ हो गया। एक चीज़, ये सर्कल भी ड्रॉ करना है हम लोगों को, है ना। नहीं, सर्कल नहीं, हाँ सॉरी, ये जो आउटर वाला सर्कल है ये भी ड्रॉ करना है। तो ये जो है, आप सोचिए कि किस तरह से आउटर सर्कल ड्रॉ करेंगे, कैसे जंप करेंगे। सर्कल ड्रॉ करना तो आपको आता ही है, एक एक पिक्सल मूव करेंगे एक एक डिग्री पे, बट जो है कैसे उस लोकेशन पे पहुंचना है वो चीज़ आपको जो है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल कैसे मूव करना है वो आप देख लीजिए, और उसके बाद फिर इसको हम लोग कर सकते हैं कि जैसे भी हो। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इस वाले पोजीशन पे आना, तो ऐसे जाकर कैसे आप आ सकते हैं और फिर सर्कल ड्रॉ का कोड जो है कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है पजल फिनिश हुआ, 13 पजल भी, और इसी के साथ हमारा जो है लेसन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। इसको मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ, और ये हमारा जो है फिनिश और कंटिन्यू। सो आज के लेसन से आपका टास्क ये है कि आप डिफरेंट जो शेप्स थे उसको ड्रॉ कीजिए और सीखिए, और जो लास्ट वाला पजल था 13, उसमें आप अपने तरह से कुछ और शेप ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। मैंने एक सिंपल सा ड्रॉ किया था, लेकिन आप और भी ड्रॉ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।